नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो वहाँ पर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में देखा और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखा, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जो अजम्पशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली अजम्पशंस होते क्या हैं, मतलब वो वे बातें होती हैं जिनको हम सही मान के चलते हैं, मतलब जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता है बट वो सही होती हैं, सही मानी जाती हैं, तो वो अजम्पशंस कहलाती हैं या अवधारणाएं कहलाती हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक। ठीक है, तो साइन के बारे में, कॉस और टेन। तो साइन थीटा क्या हो, साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक। और टेन की बात करें तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो देखिए पी पी फॉर परपेंडिकुलर है हियर, पी को हम परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, ठीक है, एंड पी फॉर बेस। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ताकि इतना लंबा ना हो। तो पी फॉर आप समझ जाइए परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइपोटेनस है और बी फॉर बेस है, ठीक है। तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। एक मिनट, क्या होता है, कोसेक होता है। और कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है। जब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो और जब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ओके। ऐसे ही टेन जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तब कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम अलग से दिखा देते हैं आपको कैसे। साइन की बात करें, साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, यहाँ पर थीटा है। इसका रिवर्स क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही टेन की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है।
साइन का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। ठीक है, याद करने के लिए हमने जो बताया ऐसे याद करेंगे, पी बी पी और एच एच बी ऐसे लिख के, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोसेक का व्युत्क्रम सेक, टेन कॉट, सारी वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेन। टेन हमने अभी देखा क्या होता है, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर इसको हम ऊपर नीचे इसके अंश में और हर में दोनों साइड क्या करें, एच से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी बाई एच, नीचे क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो ये पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिली कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये इसको लिख सकते हैं टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लेते हैं हमें गिवन है कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालना है, टेन थीटा की भी निकालना है, कोसेक की भी, कॉट की भी एंड सेक की भी, सभी की निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये क्या है, 90 का एंगल होगा, यहाँ पे हमने मान लिया थीटा है, और हमें पता है थीटा के सामने की जो साइड्स होती है इसको क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 के सामने की साइड्स होती है क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और ये बची हुई साइड बेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है साइन थीटा जो गिवन है हमें 3/5, साइन थीटा होता क्या है एक्चुअल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है मतलब पी इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दो पी इक्वल्स टू 3। ठीक, और हाइपोटेनस क्या है 5। अब हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस कैसे निकाल देंगे, हमने भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दो साइड्स दी गई हों राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थर्ड साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा बी, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगी वैल्यू। लगा सकते हैं आप कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √h² माइनस पी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यू सेट कर देंगे तो आपको बी इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गई, हाइपोटेनस भी मिल गया और बेस भी मिल गया, तीनों वैल्यू पता है, तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा तो हमें पता ही है 3/5 है, साइन थीटा 3/5 ये तो गिवन ही है। ठीक, अब कॉस थीटा की बात करें हम, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस क्या होता है, B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस क्या है इसका 4, ये, और हाइपोटेनस के सामने क्या रख देंगे 5, तो ये 4/5 हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। अब कोसेक थीटा की जस्ट इसके अपोजिट होगी, क्या होगी कोसेक थीटा 5/3। ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक,
सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/4, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3, 10 का रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक कोई वैल्यू गिवन होगी और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी जाएगी। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो यहाँ पर क्वाड वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्वाड मीन्स होता है 4। ये जो क्वाड है इसका मतलब क्या होता है 4, ये 4 को दर्शाता है, 4। रेंट्स मतलब अंश यानी भाग, पार्ट को दर्शाता है, अंश या भाग को दर्शाता है। तो 4 भाग पढ़ना है। 4 भाग किसके, एक टाइप से एक 4 भाग किसके होते हैं, ये एक सर्किल के 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेंट्स 4 पार्ट में भाग डिवाइड कर देते हैं। इनको नाम देते हैं, क्या होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या होते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर दे देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एंड थर्ड और फोर्थ। इस टाइप से हम नाम दे देते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक, कैसे देते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, ये कोई लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष हिंदी में। ठीक है, ये वाई अक्ष। ठीक, यहाँ पर हम जीरो मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन है, जीरो या ओ मान लो कुछ भी। ठीक है, अब इस ओ के आप राइट साइड चलेंगे ना तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और लेफ्ट साइड जाएंगे ना तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। और ओ के अगर हम अपर साइड जाएंगे तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। और अगर लोअर साइड जाएंगे तब हमें क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही पूरे चतुर्थांश है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स नाम दे देते हैं, ये 4 पार्ट में जो डिवाइड है। ठीक है, अभी हम बताएंगे इस टाइप से कैसे ये सर्किल है जो हमने बोला था कि सर्किल का ही पार्ट होता है एक टाइप से। तो ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, इस टाइप से नाम दे देते हैं। हिंदी में वही चलता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इस टाइप से नाम चलते हैं। ठीक, अब जैसे एक लाइन है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। बेसिकली हम जानते हैं कि अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसके लिए 2 साइड्स होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक ही साइड्स की बात करें तो हम ये मान चलते हैं कि दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर है। ठीक है, तो कितने का एंगल बनेगा, 0 का बनेगा कि नहीं, तो 0 डिग्री। ओके, अब 0 से आगे बढ़ेंगे जब हम यहाँ तक पहुँचे बाई एक्सिस तक, तो ये क्या है, एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पर कितने का एंगल बढ़ रहा है, 90 का बढ़ रहा है। तो ये वाली लाइन कितने एंगल पर होगी, 90 पर। तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री की लाइन है। ठीक है, अब जब इसके आगे और बढ़ेंगे हम यहाँ तक जाएंगे तो ये भी 90 का एंगल बना रहा है। मतलब ये 90, ये वाला और ये 90 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसके आगे और चलें हम तो यहाँ पर फिर 90 एंगल कवर करेगा, क्योंकि ये भी 90 है।
तो ये 180, इसमें प्लस 90 हो जाएगा, तो ये वाली लाइन किसको शो करेगी? 270 को, 270 डिग्री को, ठीक। अब इसके और आगे जाएंगे हम इस साइड, इस लाइन तक, तो ये भी 90 का है, तो 270 प्लस 90 ये 360 लाइन को शो करेगा। अब अभी हमने देखा था ये 0 लाइन को शो कर रहा है, अब अभी बोल रहे हैं कि 360, तो ये दोनों को शो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमने स्टार्ट किया था तो 0 था, अब जब घूम के पूरा आ गए वापस, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पूरा सर्किल बना के वापस आ गए तो 360। तो देखिए एक हम सर्किल में 360 का एंगल ही बनता है और यहाँ पर भी 360 बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से एक सर्किल के ही पार्ट बनाए जाते हैं 4, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें एक एक क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और वो क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, थर्ड में क्या होती हैं, फोर्थ में क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो ये वाला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पूरा, ये वाला, ठीक है। तो अगर जब हम यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, 0 है पहले, ठीक। 0 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल एग्जिस्ट करेंगे, एक तो 0 प्लस थीटा एंगल एग्जिस्ट करेगा, 0 प्लस थीटा, क्योंकि ये 0 है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 0 प्लस थीटा एंगल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक। अब बात करें, ये 90 तक जाएगा, जाएगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में है ना, तो 90 तक जाएगा, तो 90 से कम जो एंगल होगा वो भी इस एंगल में एग्जिस्ट करेगा, मतलब 90 माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन है 0 वाली लाइन, ये 360 को भी शो करती है, यही लाइन करती है। अगर हम 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये 360 की लाइन है, उसके जब आगे बढ़ेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वापस से घूम के पूरा पूरा सर्किल लगा के, ये पूरा सर्किल लगा के वापस यहाँ 360 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके आगे अगर बढ़ाया जाए 360 प्लस थीटा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंड 360 प्लस थीटा। अब बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से एंगल एग्जिस्ट करेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 90 से, ये 90 वाली लाइन है, तो यहाँ से लेकर 180 वाली लाइन तक जा रहा है, ठीक है, 180 वाली लाइन तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो क्या, 90 और 180 के बीच में होंगे, ठीक है। तो जब 90 से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट्स में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। अगर 180 तक जाएगा तो 180 तो इसमें शामिल है, 180 की ये लाइन है, ठीक है। तो 180 से जो कम होंगे वो भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में होंगे होंगे तो 180 माइनस थीटा ये भी इसी सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट्स पे। थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या है, 180 से ये वाला 180 से 270 तक जाना है हमें, ठीक है। तो 180 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 180 प्लस थीटा, कुछ भी होगा 180 से एक्स्ट्रा होगा ना, तो 180 प्लस थीटा ये एंगल एग्जिस्ट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट्स में। और 270 तक जाना है तो 270 से जितने कम हो गए 270 माइनस थीटा ये एंगल भी इसी थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात करें इसकी, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 270 से, और जाएगा कहाँ तक, 360 तक, ये वाली लाइन तक, ठीक। तो जब हम 270 से आगे बढ़ेंगे तो इसमें कौन सा एंगल एग्जिस्ट करेगा, 270 प्लस थीटा, और ये 360 तक की लाइन है ना, तो 360 से जो भी कम होगा वो एंगल भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, मतलब 360 माइनस थीटा। अब 360 का तो देख लिए, लेकिन ये 360 वाली लाइन जो है 0 को भी रिप्रेजेंट करती है, हमने देखा। अगर हम 0 माइनस थीटा की बात करें तो किस क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा, तो ये 0 की लाइन है, 0 माइनस थीटा मतलब इस साइड आएगा,
इस साइड आएगा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, मतलब 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। ये मेन पॉइंट ये याद रखना जरूरी है, ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 0 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आता है। ठीक है, बाकी तो आप देख के समझ जाएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में कौन सी पॉजिटिव होती हैं, थर्ड में कौन सी होती है और कैसे होती हैं, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए ये याद रखना होगा कि ये जो पॉइंट है 0, 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव थी वैल्यू सारी, हमने देखा ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, और लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव थी, अपर साइड में पॉजिटिव थी और लोअर साइड में नेगेटिव थी। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिटेल से समझते हैं क्या है। ठीक है, ये हमने बना के रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पर 0 और 360 दोनों लाइन है। ठीक है, और ये 90 की लाइन है। सॉरी, 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, तो आपको देखा ये पॉइंट अगर हम ओ माने यहाँ पर, तो इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होंगी, और ये अपर साइड पे पॉजिटिव हैं और लोअर साइड में भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये सब हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, हम ताकि फिगर आपको क्लियर दिखे, इसलिए ये सब एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और क्या कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करें। ताकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमें दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल तो 90 का है, इसको हम एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्या, थीटा एंगल मान लिया। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड्स होगी कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने की जो साइड्स होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और जो बची हुई साइड्स क्या है, ये बेस होगी। ठीक, कितनी बेस, इतनी, ये वाली साइड्स। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है P जो है परपेंडिकुलर हमारा, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, और ये बेस है, ये भी इस साइड क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये बेस भी हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब हाइपोटेनस की बात करें, हाइपोटेनस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कुछ जाहिर सी बात है कि हमेशा हमेशा हाइपोटेनस है ना पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, बेस अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर होगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो एच हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमेशा मान लेना कि पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब बात करें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं हम जिसमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो, बेस भी पॉजिटिव हो और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव हो। तो तीनों साइड्स तो होती ही राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब कि सभी पॉजिटिव आएंगे आएंगे ना, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा ऐसे, साइन थीटा की बात करें अगर हम, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और ये हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा की, पॉजिटिव आएगी। अगर हम कॉस की, जब साइन की पॉजिटिव आएगी तो इसके व्युत्क्रम जो होगा कोसेक उसकी भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, अब कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस भी इसका पॉजिटिव है, देखिए ये वाला। ठीक है, तो बेस पॉजिटिव होगा और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव ही रहेगा वो तो। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपकी। तो जब कॉस पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट जो होता है
जो व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो ये भी क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करें टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, पी, ये भी पॉजिटिव है, और बेस ये भी पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है ये टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है। ठीक है, क्योंकि अपर साइड भी लोअर साइड दोनों साइड इसके आंसर में और हर में। ठीक है, दोनों साइड क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो कॉट थीटा इसका जो व्युत्क्रम होता है वो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि ये बी अपॉन पी हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें दिख रहा है साइन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, कॉस भी, सेक भी, टेन भी, कोट भी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आर पॉजिटिव। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, चाहे इनके रेसिप्रोकल की बात करें, इनके व्युत्क्रम की बात करें, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लिया, इसको हम जरा से जूम कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट्स के बारे में देखना है। ठीक है, ये हमें पता है ये वाली लाइन पॉजिटिव को शो कर रही है और ये वाली लाइन नेगेटिव को शो कर रही है, ये वाली। ठीक है, जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल 90 का है। अब हमने माना कि यहाँ पर एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, जब ये एंगल हमने थीटा माना है तो क्या होगा, जिसके सामने की जो साइड्स होगी ये पी परपेंडिकुलर को शो करेगी, करेगी, ये परपेंडिकुलर को शो करेगी, और ये 90 के सामने की साइड्स क्या किसको शो करेगी, हाइपोटेनस को। ठीक है, शो करेगी ना, इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, तो अब हमें दिख रहा है ये वाली साइड पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये वाली साइड बेस को शो करेगी। ठीक है, अब इस वाली साइड पे हम देख रहे हैं क्या, नेगेटिव वैल्यू आएंगी, मतलब बेस हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू की का बेस होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस को तो हम बता चुके हैं कि हमेशा हमेशा ही ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा वो हम बता चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा आपको। अब ये 90 की लाइन होगी क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और ये 180 होगी। ठीक है, ये हम लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव, हमें देखना है कि पॉजिटिव कौन कब कहाँ होता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कब बन सकती हैं, या तो दोनों उसके अंश में और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दोनों साइड क्या होनी चाहिए, या तो नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो नेगेटिव वैल्यू तो हमें दिख नहीं रही क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगा वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा सेकंड में। बेस वाला जिसमें बेस होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जिसमें होगा। तो हमें पता है साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनस भी है, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आना है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जब साइन की पॉजिटिव आएगी तो इसके व्युत्क्रम की कोसेक की भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये एच अपॉन पी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। और बाकी किसी में नहीं आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं जिसमें दोनों हों, सिर्फ साइन और कोसेक में होता है। ठीक है, कॉस में बेस आ जाता है और टेन में भी बेस आ जाता है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर साइन और
सिर्फ कोसेक, साइन और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव होते हैं। ओके, क्लियर हो गया कैसे होते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और जिनमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं वो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो ये ऐसी वैल्यू क्या है, साइन और कोसेक ही हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, ये 0 को शो करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक। ये 180 वाली लाइन है और ये 270 वाली लाइन, ठीक। अब हमें दिख रहा है ये वाली लाइन पर नेगेटिव वैल्यू आएंगी और ये वाली लाइन्स पे भी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये हम किस क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर 90 का एंगल है। अब देखिए, हम यहाँ पर जैसे एंगल मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल मान लिया, तो ये वाली साइड क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर होगी, और ये 90 है तो इसके सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। तो बची हुई साइड क्या है? ये वाली, ये क्या होगी? बेस होगी। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर वाली साइड से इस पर क्या नहीं, नेगेटिव वैल्यूज आनी है, तो पी क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा, होगा ना। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और अब बेस की बात करें, ये वाली साइड, इस वाली साइड पे क्या नहीं, नेगेटिव वैल्यूज ही आनी है, ठीक है। तो बेस भी क्या हुआ हमारा? नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों साइड या तो पॉजिटिव हो या दोनों साइड्स क्या हो? नेगेटिव हो। मतलब अंश और हर में दोनों, ऊपर और नीचे दोनों जगह या तो नेगेटिव वैल्यूज आनी चाहिए। अगर नेगेटिव ऐसे डिवाइडेड बाई नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ये क्या बन जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, ठीक है। या फिर दोनों साइड क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तब पॉजिटिव आती है। तो अब हमें यहाँ पे दिख रही है कि दो साइड्स हमें नेगेटिव मिल गई, ये भी नेगेटिव मिल गई, ये भी नेगेटिव मिल गई। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जिसमें परपेंडिकुलर हो, पी नेगेटिव हो, और बी, पी और बी हो, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? तो हम बोलेंगे tan और cot। क्यों? सॉरी, tan और cot। tan थीटा क्या होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों में P और B है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये दोनों बस ही इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, बाकी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अगर हम साइन की बात करें तो उसमें हाइपोटेनस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव। देख लीजिए, हम एग्जांपल बताते रहे। साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन H होगा। तो P क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज, और हाइपोटेनस क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगी? एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही जब साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ऐसे ही कॉस और सेक भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस और सेक में भी हाइपोटेनस आता है और बेस आता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसी हमें वैल्यू चाहिए होती है जो पॉजिटिव शो करें। तो tan और cot ही ऐसी वैल्यू हैं जिनमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। तो tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात करें, इसको थोड़ा सा ठीक है, देख लीजिए, ये 0 वाली लाइन है और 360 वाली भी लाइन है, ठीक है। इसी को 0 और 360 बोलते हैं। और ये 270 है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट्स की। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये 90 का एंगल है, यहाँ पे हमने कोई एंगल, ये तो 90 हो गया, ये एंगल हमने कोई थीटा मान लिया। तो अब थीटा के सामने की जो साइड्स होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक। और 90 के सामने की हाइपोटेनस।
अब बची हुई साइड कौन सी है, ये वाली, ये क्या होगी, बेस होगी। अब देखिए ये जो बेस वाली साइड है इस पर क्या कौन सी वैल्यू आनी है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि बेस क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये, तो इस पर कौन सी साइड, इस साइड पर कौन सी वैल्यूज आनी है, नेगेटिव, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, अब हमें ऐसी वैल्यू देखना है जो पॉजिटिव शो करें। तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गई, ये बेस और हाइपोटेनस, मतलब ये दोनों मिलके ही पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगी। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं जिसमें बेस भी हो और हाइपोटेनस भी हो, दोनों चीज़ें हों उसमें। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस है और सेक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। बाकी अदर सभी वैल्यू नेगेटिव शो करेंगे, नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमने क्या देखा कि कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका व्युत्क्रम मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट्स में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, तो याद रखने के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो याद रखने के लिए कि हम एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे कि इसको ए से, ए फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और इसका व्युत्क्रम, इसका इन्वर्स क्या होगा, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन होता है, टेन और कॉट बस होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होते हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका ए का ए ले लेते हैं, ए, इस साइन का एस ले लेते हैं, तो एस से हमें क्लियर हो जाएगा साइन और उसका व्युत्क्रम दोनों। ठीक है, यहाँ टेन का टी ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, टी फॉर टेन और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, अब यहाँ पर सी ले लेते हैं, कॉस का सी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बन जाएगा, और सी ये इससे क्या हो जाएगा, कॉस और इसका सी फॉर कॉस, और कॉस इसका व्युत्क्रम। ठीक है, सेक हो जाएगा। अब इन चारों को साथ में लिख देंगे, अगर हम बनाएं एक वर्ड याद रखने के लिए, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एस, थर्ड क्वाड्रेंट का टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सी, ए एस टी सी। एक टाइप से इसको अगर हम देखें, हिंदी थोड़े पढ़ें तो आज तक, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आज तक, ए एस टी सी, आज तक। ठीक है, तो आज तक से थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रहेगा आज तक। तो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और इसका अपोजिट, टी फॉर टेन और इसका अपोजिट मतलब कि कॉट, और सी फॉर कॉस और इसका अपोजिट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये टी थर्ड और सी फोर्थ। इस टाइप से हम चारों क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कौन नेगेटिव होती हैं ये याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।